हाय फ्रेंड्स, आज हम मार्क्स सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि कन्वर्जन क्या है। कन्वर्जन ऑप्शन का यूज़ बेसिकली एक आइटम को डिफरेंट पैकिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है और मल्टीपल आइटम्स को एक आइटम में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो कन्वर्जन ऑप्शन के लिए आप सबसे पहले मास्टर्स में जाएंगे, देन मार्क सेटअप्स में आएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल रूम। फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे कन्वर्जन, देन एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जन एंट्री डोंट इफेक्ट अकाउंट एंड नॉट रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इन्वेंट्री इफेक्ट हो, अकाउंट्स नहीं, तो यहाँ से आप सेट करेंगे वाई। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों ही इफेक्ट करे तो आप ई सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि दोनों में से कुछ भी इफेक्ट ना हो, मतलब कि अगर आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे नो। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर सेट करते हैं वाई। देन हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन मेन्यू में आएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन हो गया है कन्वर्जन। कन्वर्जन में आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं लाइक 1 to many एंड मैनी टू 1। अगर एक फर्म एक मटेरियल से मल्टीपल मटेरियल प्रिपेयर करती है तो उसे 1 to many कहते हैं, और अगर मल्टीपल मटेरियल से जब एक मटेरियल क्रिएट होता है तो उसे मैनी टू 1 कहते हैं। तो आइए पहले हम यहाँ पर 1 to many को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है और वो शुगर का पूरा बोरा लेता है और उसके बाद वो अपने यहाँ पर उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता है लाइक 1 kg के 2 kg के, तो उसे जो है 1 to many कहते हैं। और मैनी टू 1 में सपोज हम यहाँ पर गरम मसाला का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अगर हम खुद का गरम मसाला बनाते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लाइक लौंग, इलायची एक्सेट्रा, तो इन सारी चीज़ों को मिला के गरम मसाला बनता है। तो इसे जो है हम 1 to many से क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 to many को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप मास्टर्स में जाएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे, देन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आइटम मास्टर। आइटम्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करते ही आपके सामने न्यू प्रोडक्ट की विंडो ओपन होगी। अब सपोज हम यहाँ पर प्रोडक्ट एंटर करते हैं शुगर, यूनिट में हम यहाँ पर एंटर करते हैं बैग, देन हम यहाँ पर परचेज रेट एंटर करते हैं 200 और इसे सेव करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं शुगर 1 kg, यूनिट हमने यहाँ पर रखी है kg। इसके बाद जो भी सेल रेट आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है 20। इसके बाद आप यहाँ पर एक बात का ये ध्यान देंगे कि जितने का आप पैकेट क्रिएट कर रहे हैं कन्वर्जन भी उतने का ही होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर शुगर का 1 kg का पैकेट क्रिएट किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कन्वर्जन में भी रखा है 1। इसको सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे शुगर 5 kg, यूनिट यहाँ पर रखेंगे kg में, देन आप यहाँ पर सेल रेट डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है 30। और इसी के साथ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने का पैकेट आप क्रिएट कर रहे हैं कन्वर्जन भी उतने का ही होगा, तो हमने यहाँ पर दे दिया 5। इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर एक परचेज बिल जनरेट करेंगे, तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शंस में आएंगे, परचेज में आएंगे और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे बिल। आप चाहें तो कीबोर्ड से Alt P भी प्रेस कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप लेजर सेलेक्ट करेंगे, बिल नंबर एंटर करेंगे जो भी आप देना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जो परचेज की है, तो जैसे कि हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं शुगर बैग, देन बैच नंबर एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करेंगे जितनी परचेज की है। सपोज हमने यहाँ पर इसकी 80 क्वांटिटी परचेज की है और बिल को अब हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है एक लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए आप मास्टर्स में जाएंगे, लेजर मास्टर में आएंगे और यहाँ से न्यू लेजर पर क्लिक करेंगे। अब सपोज हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स मैन्युफैक्चरर्स अकाउंट। देन हमने यहाँ पर जो है लेजर नेम में दे दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और इसको अब हम सेव कर लेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर ट्रांजैक्शंस मेन्यू में आएंगे, कन्वर्जन पर आएंगे और अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 1 to many।
देन आप यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर अब आप लिस्ट ऑफ आइटम से वो आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसके आप पैकेट्स बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं शुगर। देन आप यहाँ पर बताएंगे कि ये आइटम टैक्सेबल है या नहीं। इसके बाद अब आप यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करेंगे जिनके पैकेट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं शुगर 1 kg। देन हम यहाँ पर क्वांटिटी एंटर करते हैं 5, मीन्स 1 kg के 5 बैग्स। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे शुगर 5 kg। इसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पर एंटर की है 2। अब हम यहाँ पर एंड की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एंड की प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर आपको शो कर रहा है कि शुगर बैग से कितनी क्वांटिटी डिडक्ट हो गई है। और इसके बाद अब हम इसे जो है सेव करते हैं। तो इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका इन्वेंट्री पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसके लिए आप मास्टर्स में आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में आएंगे। देन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आइटम मास्टर। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुगर बैग 1 kg की क्वांटिटी जो है वो 5 kg से इंक्रीज़ हो गई है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं शुगर बैग 5 kg की क्वांटिटी 2 किलोग्राम से इंक्रीज़ हो गई है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शुगर बैग से 15 बैग्स लेस हो गए हैं। इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर मैनी टू 1 पर डिस्कस करते हैं। अब सपोज़ शुगर में कुछ खराबी है तो शुगर बैग से जो पैकेट्स अभी हमने बनाए हैं अब उन्हें हमें जो है अनपैक करना है, मीन्स हमें उन्हें वापस बैग में डालना है और जहाँ से भी हमने उसे परचेज़ किया है उन्हें वापस करना है। तो पहले हम यहाँ पर 1 to मैनी पर एंटर की प्रेस करते हैं। देन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद हम यहाँ से शुगर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वापस हमें जो है उसे शुगर बैग बनाना है। देन अब हम यहाँ से वो पैकेट सेलेक्ट करेंगे जो पहले हमने शुगर बैग से प्रिपेयर किए थे। और इसके बाद आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका स्टॉक पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर शुगर बैग की क्वांटिटी 80 हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप मार्क्स सॉफ्टवेयर में कन्वर्जन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।